ఇప్పుడు మొత్తానికి ఈ బీడీలు వద్దంటే మా బతికేం కావాలి, మేము ఎట్లా బతకాలి? जीवनोपाधि आंटे मक बीड़ी है मोत्तम या बीड़ी बनते तो कैसे की करके हम रख सके, हम सब भूखल मरे लगबे। Bidi workers are among the most marginalized communities in India. Despite legislation for their welfare, there's little evidence to suggest that much has been put into practice. Until skill building and alternative employment is provided on a large scale for their livelihood, bidi rolling is the only viable occupation for millions of women across India. The bidi industry has single-handedly enabled the agency of millions of women in the country, especially in rural areas. It is also one of the only industries where women work on their own time and at their own place. We found that since passing of the Cigarettes and Other Tobacco Products Act in 2003, there's been a decline in the bidi industry. The anti-tobacco legislations have made it harder for bidi industry to survive, causing a direct impact on the livelihood of bidi workers. If the amendment is brought into effect, it will severely impact the livelihood of bidi workers either directly or indirectly. टीचर विद्या కూడా వాడికి రాలేదు, బీడీలు చేయబట్టి బీడీల కింద বিড়ি বাঁধে, সব বিড়িরই কাজ করে, স্কুল প্রাইভেট করে এসে বিড়ি বাঁধে। অতি থেকে আমাদের সব ছেলেদের ম্যানেজ হয়, খাবার দাবার, পোশাক, ড্রেস পোশাক, বিয়ে शादी सब আমাদের বিড়ি বাঁধাতে। पढ़ाई करने के साथ साथ मैं बीड़ी भी बनाती हूँ और बीड़ी बना के मैं अपना सारा खर्चा मेंटेन करती हूँ और मैं आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बीड़ी वुमेन वर्कर्स की जब बात करते हैं तो ये इस इंडस्ट्री के दे आर द बैकबोन, आधार स्तंभ है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट महिलाओं का है और ये उद्योग कुटीर उद्योग है। इसको कोई सरकार की सहायता नहीं है, किसी का कोई इसमें मदद नहीं है। गलत फहमी लोगों को होती है कि बीड़ी में एक्साइज है, बीड़ी में सभी टैक्सेस एप्लीकेबल है, बीड़ी वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, बोनस मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलती है। लोगों को लगता है अरे बीड़ी इंडस्ट्री में क्या है, कुछ होगा ही नहीं। जो तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं? आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं और वहां युवाओं को अलग अलग प्रकार से भ्रमित करके नक्सलिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। कि जो टेररिज्म है, जो नक्सलिज्म है, उसका बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। इसलिए किसी भी हालत में हम इस बेरोजगारी को स्वीकार नहीं कर सकते और वो बेरोजगारी हमारे कारण हो और हमारी नीति के कारण हो, वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं। बेरोजगारी है इस देश में, उसको ठीक करना है, उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, ये हमें करना ही है। लेकिन हमारी नई नीतियों के कारण वो बेरोजगारी और हो जाए, वो स्वीकार नहीं हो सकती। अब जैसे बीड़ी बंद करा देन त खाओ खैते पावन हमरा मर जाब, पानी उगला भर के मोट होबे, नाल बीस खाया भर के मोट होबे। और बीड़ी बंद हो जाएगा तो हम लोग को तो तकलीफ इतना बढ़ जाएगा जो कि क्या बताएं। Now I would like to invite Mr. Surendran ji, All India Organizing Secretary, भारतीय मजदूर संघ। एक विषय हमको स्पष्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने अलग विषय रखा। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, इसको डिवाइड करो, कैटेगराइज करके बीड़ी के कितने लोग मर रहे हैं, आप इस विषय के लिए स्पष्ट करना पड़ेगा। आज ना हेल्थ मिनिस्ट्री बोलता है, ना हेल्थ मिनिस्ट्री बोलता है। कितने लोग मर रहे हैं, किसके आधार पर तुम बोलते भाई? तुम बोल दिया, एक एनजीओ का एक रिपोर्ट लेकर आप लोगों ने मैग्नीफाई करके, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट सर। द हेल्थ मिनिस्ट्री शुड ऑलवेज थिंक अबाउट हेल्थ एंड आल्सो इट शुड थिंक अबाउट द लाइवलीहुड। इस उद्योग से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, जो पान मसाला हो, गुटखा हो, किसी और चीज़ से जो लोग नहीं जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात का जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हम लाखों करोड़ों लोगों को
रोजगार विहीन करके कोई काम कर सकते हैं क्या? और आज तक कोई सरकार कड़ा कानून इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि जब ये सारा विषय उनके सामने आता है तो सरकार को भी एक बार सोचना पड़ता है कि हम किस तरह का निर्णय लें, क्या निर्णय लें जो है। कैंसर के कम से कम मैं एकाध हजार पेशेंट के संपर्क में रहा हूँगा आज तक जितने लोग मिलने आते हैं, लेकिन ठीक है कि मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, मैंने या तो दो तरह के लोग हैं कैंसर के पेशेंट, दो जो नॉन स्मोक और दो जो स्मोक, तो ज़्यादा बड़ी संख्या में तो नॉन स्मोकर्स है जिनको कैंसर हुआ, और जो स्मोकर्स है उसमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि वो बीड़ी पीता है इसलिए कैंसर हो गया। जितने लोग मिले मुझसे वो सिगरेट पीने वाले लोग हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, एग्रो इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है। तो हम सिर्फ ये दो गुजारिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्टर साहब यहाँ पे है, कि बीड़ी इंडस्ट्री के भलाई के लिए और लाख्स ऑफ वीमेन बीड़ी वर्कर्स और मेल बीड़ी वर्कर्स के लिए फेडरल स्ट्रक्चर में अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट से आप कंसल्ट करेंगे ये अच्छा रहेगा। उसका क्या क्या सोच है? सेव द इंडस्ट्री, सेव द वर्कर, इट शुड बी आवर गाइडलाइन। मेरे सभी बीड़ी वर्कर्स जो यहाँ महिलाएं हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं लेबर मिनिस्ट्री से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बीड़ी वर्कर्स को हम लोग कैसे ई श्रम पोर्टल में जुड़ा जाए, उनकी जो समस्याएं हो कैसे समाधान हो। जरूर हमारा कैबिनेट मंत्री से बात करेंगे। A big part of the workers in the tobacco industry in Cuba are women. These are the ones who roll the cigar, and they are organizing since the 18th century in big tobacco roller plants where the workers they are rolling the cigar. And according to the good structure and the organization they used to have in the past, and now they allow it to organize in those tobacco cigar plants the first trade unions in Cuba, the first independence movement in Cuba. They participated very strong during the 19th century in the independence war in Cuba because they were very well organized. They have a very good idea of the national identity in Cuba. A country like Cuba is able to showcase its signature cigar on a global platform, which brings them fame, fortune, money, everything. And here we have something which is very indigenous, which is very Swadeshi, our BD industry, which contributes to something like 25 billion rupees to the GDP. This is a staggering amount of money. So we need to look at it, that why it is getting some kind of stepmotherly treatment.